आज की इस वीडियो में हम नासा के परसिवियरेंस मिशन के बारे में जानेंगे। इस मिशन में मंगल ग्रह पर एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा। रोवर का नाम परसिवियरेंस और हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी रखा गया है। इस मिशन पर नासा ने $2.7 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 19,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और यह कॉस्ट जस्टिफाइड भी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस मिशन है। इस मिशन से हम यह जान सकेंगे कि क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था और भविष्य में क्या हम ह्यूमन कॉलोनीज मंगल ग्रह पर बसा सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मिशन से रिलेटेड सभी डिटेल्स मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के वीडियोस आगे भी बनाता रहूंगा। सब्सक्राइब करने से आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। परसिवरेंस को 30 जुलाई 2020 में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से एटलास V541 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और यह 18 फरवरी 3:55 PM EST पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फरवरी 19 को रात के 2:25 पे मार्स की सतह पर लैंड करेगा। धरती से रोवर तक सिग्नल भेजने में तकरीबन 11 मिनट्स का टाइम लगता है, इसलिए इस रोवर को सेमी ऑटोनोमस तरीके से बनाया गया है। लैंडिंग के वक्त यह रोवर इसमें लगे कैमरास की मदद से खुद ही पहले से सिलेक्टेड लैंडिंग साइट पे कुछ एडजस्टमेंट्स करके उतर जाएगा। यह रोवर मार्स के जेज़ेरो क्रेटर पे लैंड करेगा। यह काफी इंपॉर्टेंट लैंडिंग साइट है। इसके बारे में डिटेल्स हम वीडियो में आगे जानेंगे। अब हम मार्स पे भेजे जाने वाले इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के बारे में जानेंगे। मार्स की सतह पर लैंड करने के बाद जब धरती से कमांड सेंड किया जाएगा तो हेलीकॉप्टर अपने रोवर से सेपरेट हो जाएगा और रोवर हेलीकॉप्टर को लीव करने के बाद कुछ दूरी पे जाके खड़ा हो जाएगा और रोवर में लगे कैमरा की मदद से साइंटिस्ट यह देख पाएंगे कि यह हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक तरीके से उड़ान भर रहा है कि नहीं। इस हेलीकॉप्टर में भी 2 कैमरास लगे हैं जिनकी मदद से यह रोवर के लिए सही रास्ता ढूंढ सकता है और आगे मार्स की सतह पे किस तरह की कंडीशंस हैं यह इंफॉर्मेशन भी रोवर को सेंड करेगा। इस हेलीकॉप्टर को नासा ने केवल एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा है। अगर यह सफल होता है तो भविष्य में और भी बड़े हेलीकॉप्टर को नासा भेज सकता है। यह हेलीकॉप्टर 30 दिनों तक मंगल पे जीवित रह सकता है और इन 30 दिनों के बीच में यह 5 बार उड़ान भरेगा। हर एक उड़ान लगभग 90 सेकेंड्स तक होगी। अब हम इस मिशन के 4 सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यह रोवर मंगल ग्रह पर जेज़ेरो क्रेटर पे लैंड करेगा। मंगल ग्रह पे आज से तकरीबन 350 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह पर नदियां बहती थी और इस जेज़ेरो क्रेटर की जगह पे यहाँ पे एक झील हुआ करती थी। पहले कभी मंगल ग्रह पर अगर जीवन मौजूद था तो हमें इस बात के सबूत यहाँ से मिल सकते हैं। इस मिशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि वहाँ पे जीवन मौजूद था कि नहीं इस बात के साइंटिफिक एविडेंस ढूंढना। इस मिशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि वहाँ के क्लाइमेट को स्टडी करना, यह जानना कि क्या यहाँ पे पर्यावरण कभी जीवन के लिए अनुकूल था कि नहीं और क्या भविष्य में इंसान इस क्लाइमेट में रह सकता है कि नहीं। इस मिशन का तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ के जियोलॉजी को स्टडी करना, यह जानना कि वहाँ की मिट्टी या फिर पत्थर में कोई बायो सिग्नेचर्स यानी जीवन के कोई सबूत मौजूद हैं कि नहीं। रोवर में लगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से यह रोवर पत्थरों के भी छोटे टुकड़े करके उन्हें एक कंटेनर में एयर टाइट सील करके वहां मार्स की सतह पे छोड़ सकता है। एयर टाइट सील्ड होने की वजह से वह सैंपल उसी स्थिति में कई सालों तक रह सकते हैं। उसके बाद भविष्य में नासा कोई दूसरा मिशन भेज के
उन सैंपल्स को वापस धरती पे ला सकता है और धरती पे उन सैंपल्स का डिटेल स्टडी किया जा सकता है। इस मिशन का चौथा ऑब्जेक्टिव है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाना। हमारी धरती पे यह काम पेड़ पौधों की मदद से होता है। यह काम रोवर में लगे मॉक्सी उपकरण से होगा। मंगल ग्रह के पर्यावरण में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और अगर भविष्य में इंसानों को मंगल ग्रह पर रहना है तो हमें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। धरती से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कैरी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें मंगल ग्रह से ही ऑक्सीजन बनाना होगा। ऑक्सीजन को रॉकेट में प्रोपेलेंट की तरह यूज किया जाता है, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का यह तरीका कामयाब हुआ तो हमें मंगल ग्रह से वापस आने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरी नहीं करना होगा। अगर नासा कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में कामयाब होता है तो भविष्य में मॉक्सी से 100 गुना ज्यादा बड़ा उपकरण वहां भेजा जाएगा। यह सभी ऑब्जेक्टिव्स परसेवरेंस रोवर उसमें लगे 7 साइंटिफिक पेलोड्स की मदद से पूरा करेगा। परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर 2 साल या उससे ज्यादा देर तक वर्किंग कंडीशन में रहेगा और वहां से डाटा सेंड करता रहेगा। और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर 30 दिनों तक वर्किंग कंडीशन में रह सकता है और इस दौरान वह 5 बार उड़ान भर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें